गाइज अगर आपके पास भी अमेजोन का क्रेडिट कार्ड है तो आप सबको इसका जो हेडिंग चार्ज है वो आप सबको मालूम जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सब ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या ऑफलाइन क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उस टाइम हम सब अगर बिल पेमेंट नहीं करेंगे और इसका क्या क्या चार्ज लगता है और किस टाइम चार्ज हमको लग जाएगा ये मुझे भी नहीं पता है। तो ये आप सबको जरूर भी पता होना चाहिए। तो कैसे आपको मालूम पड़ेगा ये पूरा प्रोसेस में बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले गाइज अगर आप चैनल पर नए आए तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसे ही बैंक फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गाइस जाते जाते जरूर वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ही लाइक से हमको एक मोटिवेट मिलता है। जरूर वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलो गाइस चलते अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और देखते हैं अमेजोन क्रेडिट कार्ड का क्या हेडिंग चार्ज है और किस तरीके से ये चार्ज से हम सब बच सकते हैं। गाइज अगर आप सब भी अमेजोन का पे ICICI क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसका जो हेडिंग चार्ज होता है बहुत हाई लेवल का होता है। अगर आप सब ये जो है मिस्टेक थोड़ा सा करते हैं तो आप सबको ये चार्ज पे करना ही पड़ता है। जो कि आप देखिए, सबसे पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, जो कि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हूँ, जो कि इसका एनुअल चार्ज जो है पूरे फ्री रहता है। तो चलो इसका दिखाता हूँ कितना क्या चार्ज रहता है। तो इसके लिए फाइनली जो ICICI का ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर मैं आ चुका हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन के लिए जो आप देखिए पूरी तरीके से उसमें ही मेंशन किया गया है, जिसमें अगर आप सब पहला अगर ICICI का जो अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड है वो अगर आप अप्लाई करते थे उसका जो फी दिया गया है, जो कि पूरे तरीके से यानी देखिए आपको दिया गया कि यानी जब ज्वाइनिंग करें ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी पूरे फ्री किया गया है। आपका कभी भी 1 रुपया का भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा, जो कि ये ज्वाइनिंग फी है और आप सबको एनुअल फी। यानी अगर आप अपना जो अमेजोन का जो ICICI क्रेडिट कार्ड आप रखते हैं तो आपसे कभी भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाए, ये इसका दावा किया गया है। लेकिन इसमें जो आपको हेडिंग चार्ज है वो तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हेडिंग चार्ज के लिए मैं आपको बताता हूं। आपको मंथली रेट जो आपको बताया जा रहा है यानी 3.5 और 3.8 के अनुसार से दिया गया मंथली रेट के अनुसार जो इसका एनुअल रेट है 45% से 45.6% दिया गया है। साथ में देख लीजिए अदर फी के इधर देखिए, जैसे मैं अभी आपको बताइए इसको हेडिंग चार्ज जो है आपको देखिए अदर फी एंड चार्ज के बारे में बता दूं तो कैश एडवांस ट्रांजेक्शन फी के ऊपर दिया गया है। अगर आप कम से कम जैसे 300 रुपया अगर आप विड्रॉ कर लिए ATM में जाके तो आपको जो एडवांस चार्ज आपको देना पड़ेगा 2.50% के हिसाब से आपको देना, यानी पूरे 2.5% आपको देना पड़ेगा जब आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं ATM से। तो उसके बाद आप देखिए अलग है, जैसे कि डेल डिफरेंट ट्रांजेक्शन फी दिया गया यानी 3% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अगर आप 300 रुपया का अगर आप ट्रांजेक्शन किए हैं तो उसके ऊपर आपको पूरे 3% के हिसाब से देना पड़ता है। साथ में अगर आप पेमेंट अगर करते हैं चार्ज साथ में कोई भी किसी तरह का आप ट्रांजेक्शन करके रखे हैं अमाउंट में, जैसे कि आप अमेजोन में कोई ट्रांजेक्शन कर लिए हैं उसका ट्रांजेक्शन अगर आपका है टोटल अमाउंट ड्यू लास्ट पेमेंट चार्ज का अगर बारे में बात बता दूं तो देखिए गाइस इधर बताया गया है अगर आप लास्ट पेमेंट चार्ज में जैसे कि टोटल ड्यू अमाउंट होता है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल पर अगर आप 100 रुपया का ट्रांजेक्शन अभी आपका इस मंथ में बिल जनरेट हुआ है, यानी आपको पहला मंथ में आपको 100 रुपया का बिल जनरेट हुआ है और वो बिल पेमेंट अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपसे चार्ज कितना लिया जाएगा इसके बारे में अगर बताऊं तो आपको पूरे 100 रुपया चार्ज इधर देना पड़ेगा। यानी आपको इस मंथ में बिल पेमेंट भी था 100 रुपया का और आपको चार्ज भी लग गया 100 रुपया, यानी टोटल आपको 200 रुपया का इधर नुकसान हो रहा है। तो आप सबको ये जरूर याद रखना चाहिए। उसके ऊपर अगर आप 100 से अगर 500 के बीच में है तो आपको 100 रुपया देना पड़ता है। उसके बाद अगर आप 501 यानी 500 से शुरू अगर 10,000 के बीच में कोई अमाउंट आपका है, जैसे कि आपको इस मंथ 10,000 का अगर आप बिल पेमेंट आपको करने का है, अगर आप वो बिल पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो आपको टोटल पूरे 500 रुपया का इधर बिल पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि एक्स्ट्रा आपको करना पड़ता है। साथ में मोड यानी आप 10,000 से ज्यादा का कोई भी ट्रांजेक्शन रहेगा, जैसे आप 10,000 रुपये लीजिए या 20,000 रुपये हाईएस्ट ले लीजिए या 30,000 रुपये ले लीजिए, तो 30,000 के ऊपर भी आपको पूरे 750 रुपया का बिल पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि एक्स्ट्रा बिल पेमेंट यानी आप हम लोग इसको फाइन बोल सकते हैं। आपसे फाइन लिया जाएगा पूरे 750 रुपया का, यानी 10,000 का ज्यादा का जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा आपका, जैसे कि आप 10 तारीख का बिल पेमेंट है, अगर आप 11 तारीख आपका हो गया और बिल पेमेंट आप नहीं किए हैं तो आप सबका टाइम ही इसका रहता है गाइस, जैसे कि 10,000 का बिल पेमेंट आपका इस मंथ तैयार हुआ है और 10 तारीख तक का टाइमिंग है, तो रात को यानी 10 तारीख को रात को 12 बजे से पहले ही आपको बिल पेमेंट करना है। अगर आप बिल पेमेंट नहीं कर पाए हैं और 10,000 का अमाउंट है या उससे ज्यादा का अमाउंट है तो भी आपको पूरे 750 रुपया देना ही पड़ेगा। ओवर लिमिट चार्ज की अगर बात करें तो आपको 2.5% के हिसाब से इसको देना पड़ता है, जो कि कम से कम 500 रुपया अगर आपका है तो उसके ऊपर आपको पूरे 2.5% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। रिटर्न और चेकबुक, अगर आप चेकबुक के थ्रू अपना बिल पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो अगर आपका जैसे कि आप 10,000 रुपया का आप चेकबुक के थ्रू अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते थे
अगर आपके वायदा भी आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट में बैलेंस नहीं है, अगर आपका चेकबुक कैंसिल हो चुका है, तो उसके ऊपर भी आपको 450 रुपया का फाइन मारा जाएगा। आपको ये भी बिल पेमेंट करना ही पड़ेगा। साथ में अगर आपसे अपने सेविंग अकाउंट में अगर ऑटो डेबिट करके रखें, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि ये मंथ आपको टोटल आपको 500 रुपया का बिल पेमेंट करना है या आपको 10,000 रुपया का बिल पेमेंट करना है, वो आपको ऑटो डेबिट सेट करके आप रखे हैं। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपया का बिल पेमेंट है, अगर 10,000 रुपया आपके सेविंग अकाउंट में नहीं रहेगा, तो जाके आपको टोटल 450 रुपया का फाइन आपके मारा जाएगा और आपको 450 रुपया पे करना पड़ेगा। साथ में अगर देख लीजिए, अगर ये तो ऑटो पेमेंट का हो गया, साथ में फी ऑन कैश पेमेंट, यानी अगर आप किसी भी ब्रांच में जाते हैं, यानी आप ब्रांच से भी अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आप सबको मालूम है कि कोई भी ब्रांच, जैसे कोई भी ICICI के अमेजन पे अगर करना चाहते हैं तो आप सब कोई भी ब्रांच में जाएंगे तो उधर से बिल पेमेंट आप सब कर सकते हैं। बट अगर आपको कैश में, अगर आपको 100 रुपया पर ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको जो कैश लिया जाता है, अगर आप सब उसमें भी कैश में जाकर नहीं जमा करेंगे तो उसके ऊपर भी आपको 100 रुपया का ट्रांजेक्शन फी देना ही पड़ेगा। साथ में आउटस्टैंडिंग चेकबुक प्रोसेसिंग फी आपको 1% के हिसाब से लिया जाता है। जैसे कि अगर अभी आपको बताया, अगर चेकबुक अगर आपको कैंसिल हो चुका है, अगर आपका यानी जैसे कि आप 1,000 रुपया का बिल पेमेंट करने वाले थे, अगर आपके एक सेविंग अकाउंट में 900 रुपया है, तो भी आपसे फाइन मारा जाएगा और आपको टोटल 1% के हिसाब से बिल पेमेंट होता है, जो कि आपको पूरे 100 रुपया का प्रोसेसिंग फी भी देना पड़ेगा। अगर आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि पूरे 3 मंथ में अगर 3 बार अगर आप कर देते हैं, डुप्लीकेट स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको पूरे 100 रुपया का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा और आपको ये फाइन, हम लोग बोल सकते हैं कि आपको फाइन ये भरना पड़ेगा। यानी आपको 1 मंथ में 1 या 2 बार ही आपसे निकालिएगा स्टेटमेंट, तो जाके आपसे कुछ इशू नहीं होगा। अगर आप 3 बार निकालेंगे तो आपको 100 रुपया देना ही पड़ेगा। साथ में अगर आप कार्ड रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो इसके ऊपर भी आपको 100 रुपया देना पड़ता है। यानी अगर आप अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड जो है आपका कहीं डैमेज हो चुका है या चोरी हो चुका है, तो अगर आप रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हो उसके ऊपर भी आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। साथ में चेक कैश पिकअप का फी दिया गया है 100 रुपया, इसका भी है। और साथ में चार्जेस स्लिप का रिक्वेस्ट अगर आप करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको 100 रुपया पर चार्जेबल स्लिप दिया गया है। साथ में हर तरह का आप ट्रांजेक्शन अगर देखना चाहते हैं तो इसमें पूरे तरीके से मेंशन किया गया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आप सब देख सकते हैं। साथ में बता दो, आपको जितना भी चार्ज रहेगा उसके ऊपर आपसे अलग से GST भरना ही पड़ेगा, जो कि 18% GST होता है। जो भी ट्रांजेक्शन आपका रहेगा उस ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 18% GST अलग से पे करना ही पड़ेगा। तो गाइस ये है हेडिंग चार्ज अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड का। अगर आप सब भी यूज करते हैं अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड तो आप सबको ये हेडिंग चार्ज के बारे में जरूर ही मालूम होना चाहिए। तो गाइस अगर आप सब भी इस तरह का बिल पेमेंट करते हैं, अगर कभी भी आपका इस तरह का नुकसान होने वाला रहेगा तभी आप सब शायद बच सकते हैं ये हेडिंग चार्ज, अगर आप सबको अभी मालूम पड़ गया। तो अगर आपको दूसरों को भी ये मालूम करवाना है तो आपको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबको भी मालूम पड़ सके ये अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड का हेडिंग चार्ज के बारे में। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। जो वीडियो का लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस अगर आप सबके पास भी अमेजन क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो आप सब जो है कभी भी लेट पेमेंट अगर करते हैं तो भी आप सबको चार्ज भरना पड़ेगा। तो आप सब इससे बचने के लिए आप सब जो टाइम टू टाइम बिल पेमेंट कीजिएगा। साथ में ऑटो पेमेंट सिस्टम करके रखे हैं, तो ऑटो पेमेंट में भी आप सब अपना पेमेंट पूरे मेंटेनेंस करके रखिए अपने सेविंग अकाउंट को, ताकि जब भी ऑटो पेमेंट को जितना भी अमाउंट रहेगा वो कटेगा वो टाइम से पहले उनको आप पूरे मेंटेनेंस करके रखिएगा, ताकि आपका किसी भी प्रकार का इसका जो चार्ज है आप सबको नहीं लगे और आप सब ये चार्ज से बच सकें। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। जो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।